हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, सरकारी जॉब एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनकी यहां फ्री में मदद की जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपने पिछला वीडियो 4 देखा होगा, जहाँ पे पॉजिटिव फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के दो टेक्निक मैंने आपको सिखाया। एक न्यूमरेटर टेक्निक था, एक डिनोमिनेटर टेक्निक था। तो वहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि न्यूमरेटर टेक्निक या डिनोमिनेटर टेक्निक दोनों में या तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे या न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेते थे। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेते थे। तो पिछले वीडियो में जो फ्रैक्शंस हमने लिए थे, जो एग्जांपल्स हमने लिए थे, वहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं थे। पर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएं, जैसे मान लीजिए 78, 81, 87, 96, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर हो जाएं और ऐसे नंबरों का अगर हमको एलसीएम लेना पड़ जाए तो पसीने छूट जाएंगे। तो एलसीएम पता नहीं 10,000 से ज़्यादा आएगा। उतनी कैलकुलेशन में पता चला 5 मिनट एक सवाल में लग गए, फिर तो हो गया हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का सपना पूरा। तो समझने की बात यह है कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टेक्निक है वो बड़े आराम से बड़ी तेज़ी से लग जाता है जब नंबर छोटे हों। मतलब जिस पे भी आप वो टेक्निक लगा रहे हो, आप न्यूमरेटर वाला टेक्निक लगा रहे हो तो न्यूमरेटर्स छोटे होने चाहिए ताकि इजीली आप उनका एलसीएम ले पाओ। या डिनोमिनेटर टेक्निक लगा रहे हो तो डिनोमिनेटर्स छोटे होने चाहिए ताकि आप आराम से डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले सको। तो ये पिछला वीडियो मतलब एक तरीके से उन्हीं फ्रैक्शंस पे अप्लाई होता है जहाँ पे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कम कोई एक छोटे नंबर्स हों। पर ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में ऐसे ही फ्रैक्शंस आपको कंपेयर करने को दिए जाएं। हो सकता है बड़े बड़े नंबर इन्वॉल्व हो जाएं। तो उस केस में ये जो वीडियो 5 में मैं टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, एक स्पेशल शॉर्ट टेक्निक है। ये एक शॉर्टकट है, बहुत ही शानदार शॉर्टकट है। ये जो स्पेशल टेक्निक मैं सिखाने जा रहा हूँ ये आप लगाइए। ये कितने भी बड़े नंबरों पे लगेगी और चुटकी बजा के आपका सॉल्यूशन आएगा, चुटकी बजा के आपका आंसर आएगा। तो चलिए पहले अपन टेक्निक बढ़िया से सीख लेते हैं और अगले वीडियो में फिर हम जो भी हमने फ्रैक्शनल नंबर के कंपैरिजन पे वीडियो 4 वीडियो 5 किए हैं, अगले वीडियो में वीडियो 6 में हम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में परमानेंट बैठ जाए। मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, पहले मैं थियरी अलग पढ़ाता हूँ ताकि थियरी आपके दिमाग में पूरी बैठ जाए, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं ताकि उस वो जो थियरी आपके दिमाग में बैठ चुकी है उसको आप परफेक्टली अप्लाई कर सकें। तो चलिए बिना समय खराब किए वो टेक्निक हम सीखते हैं, स्पेशल टेक्निक जो शॉर्टकट टेक्निक मैंने डेवलप करी है। तो चलिए टेक्निक क्या है, पहले तो टेक्निक का फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें। इफ़ यू वांट टू कंपेयर अ फ्यू पॉजिटिव फ्रैक्शंस यू कैन अप्लाई स्पेशल ऑपरेशन ऑन ऑल द पॉजिटिव फ्रैक्शंस एंड देन कंपेयर द न्यू फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड। मतलब इस अंग्रेजी का मतलब है कि आपको जो भी गिवन पॉजिटिव फ्रैक्शन है, मान लीजिए आपको 3 फ्रैक्शन की वैल्यू कंपेयर करनी है, 4 की करनी है, 5 की करनी है, 10 की करनी है, जितने भी आपको फ्रैक्शंस दिए हैं कंपैरिजन के लिए उन पे आप एक स्पेशल ऑपरेशन लगाओ। ठीक है, अब वो स्पेशल ऑपरेशन क्या है, सब्र करो, अपन सीखेंगे। अपने को जितने भी पॉजिटिव फ्रैक्शन दिए हैं उन पे एक स्पेशल ऑपरेशन लगानी है और स्पेशल ऑपरेशन लगा के उन पॉजिटिव फ्रैक्शंस को दूसरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। अब ये नए फ्रैक्शंस को आप आपस में कंपेयर करो तो कंपैरिजन का वही रिजल्ट आएगा जो ओरिजिनल आता। मतलब मान लो आपको 3 फ्रैक्शन दिए हैं, F1, F2 और F3। मुझे नहीं पता F1 3/4 होगा, कुछ भी 3 फ्रैक्शन दिए हैं। तो आप स्पेशल ऑपरेशन लगा के F1 को बना लो F1 स्टार, F2 को बना लो F2 स्टार, और सेम स्पेशल ऑपरेशन तीनों पे सेम स्पेशल ऑपरेशन लगेगा। F1 को बना लो F1 स्टार, F2 को बना लो F2 स्टार, F3 को बना लो F3 स्टार। अब इन तीनों को कंपेयर कर लो। अब मान लो F1 स्टार इन तीनों में, F1 स्टार, F2 स्टार, F3 स्टार इन तीनों में F1 स्टार सबसे छोटा है तो F1 F2 F3 में भी F1 सबसे छोटा है। मान लो F1 स्टार, F2 स्टार, F3 स्टार में F2 स्टार सबसे बड़ा है तो यहाँ पे भी फिर F2 सबसे बड़ा है।
तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं उन पे बिल्कुल सेम स्पेशल ऑपरेशन लगा के उनको 3 नए फ्रैक्शन बना लेना है, जिनकी वैल्यू आपस में कंपेयर करना बहुत आसान है। अब जो नए फ्रैक्शन आए हैं उनमें जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन पुराने फ्रैक्शंस में होगा। तो अभी एग्जाम्पल से ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो 1 मिनट के लिए इसको अपन मिटा देते हैं, 1 मिनट के लिए इसको मिटा देते हैं। अभी अपन स्पेशल ऑपरेशन सीखते हैं क्या चीज़ है, और फिर एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत बेहतर फील आएगी। तो अब वो क्या स्पेशल ऑपरेशन है वो अपन सीखते हैं। वो स्पेशल ऑपरेशन क्या है अपन सीखते हैं। स्पेशल ऑपरेशन है आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, मल्टीपल ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या फिर मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर मेंटेनिंग द पॉजिटिव साइन ऑफ द फ्रैक्शंस। इसका मतलब पहले तो अपन मल्टीपल शब्द का मतलब समझ लें। भाई 2 के मल्टीपल क्या होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 7 14। ये सब 2 के मल्टीपल हैं। ये आपका फर्स्ट मल्टीपल है। 2 इंटू 2 4 होता है इसलिए 4 सेकेंड मल्टीपल है। 2 इंटू 3 6 होता है इसलिए 6 थर्ड मल्टीपल है। ऐसे चलते जाएंगे। भाई कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर मान लीजिए आपको दिया है, उसमें कोई दूसरा नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट है वो मल्टीपल है। आपको 3 का मल्टीपल चाहिए तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 72, 3 इंटू 73, ये सब 3 के मल्टीपल हैं। आपको 7 का मल्टीपल चाहिए तो 7 में कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन ये कहता है कि आप सबके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का कोई मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो सारे फ्रैक्शंस में। तो ये एक स्पेशल ऑपरेशन है। मान लो आपने क्या किया, सबके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का थर्ड मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर लिया, या सबके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का फिफ्थ मल्टीपल ऐड कर लिया, सब में यही स्पेशल ऑपरेशन लगा दिया। तो इस स्पेशल ऑपरेशन को लगाने के बाद जो नए फ्रैक्शन आएंगे उनमें वही इनइक्वलिटी होगी जो पुराने में होगी। आप नए फ्रैक्शंस को कंपेयर कर लो, जो भी रिजल्ट आता है वही पुराने में वैलिड है। और यही चीज आप डिनोमिनेटर के साथ भी कर सकते हो। मतलब आप पहले आप क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर का मल्टीपल डिनोमिनेटर में ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ऐसे ही आप ऐसा भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर का मल्टीपल न्यूमरेटर में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। कुछ भी कर सकते हो, न्यूमरेटर का मल्टीपल डिनोमिनेटर में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, या डिनोमिनेटर का मल्टीपल न्यूमरेटर में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। जो भी नया फ्रैक्शन ऐसा करके आएंगे उनको सीधे कंपेयर कर दो, जो भी आंसर होगा वही पुराने फ्रैक्शंस के लिए भी वैलिड होगा। अभी इसको मैं करके दिखाता हूं तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ये टेक्निक देखो यहाँ पे। मान लो आपको 3 फ्रैक्शन दिए, 3/4, 7/10 और 7/9। आपको ये 3 फ्रैक्शन दिए। तो ये तो चलो हल्के नंबर हैं, तो इनको अपन न्यूमरेटर टेक्निक से भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर टेक्निक से कर सकते हैं और मैं आपको फिर इन्हीं नंबर्स को स्पेशल टेक्निक से भी करके दिखाऊंगा। तो चलो इसको पहले, मेरे को तो समझ में आ रहा है न्यूमरेटर टेक्निक से करते हैं। तो न्यूमरेटर टेक्निक्स में जाएंगे अपन, तो एलसीएम 377 का लेंगे तो वो आ जाएगा 21। तो पहले वाले न्यूमरेटर को 21 बनाना है तो ऊपर नीचे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इनको बनाना है बचे हुए दो को, तो ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या आ गया, 21/28, 21/30, 21/27। अब न्यूमरेटर टेक्निक में क्या होता था, न्यूमरेटर जब सेम हो जाता था तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वो छोटा, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है वो सबसे छोटे फ्रैक्शन का होगा। तो 21/30 सबसे छोटा हो गया, फिर 21/28 और सबसे बड़ा 21/27। ठीक है। तो अब 21/30 मतलब बीच वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा, मतलब 7/10 सबसे छोटा। 21/28 कौन सा है, फर्स्ट वाला, मतलब 3/4 फिर बड़ा हो जाएगा 7/10 से। और 21/27 मतलब तीसरा, 7/9 सबसे बड़ा। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है। अब इसी को मैं स्पेशल टेक्निक से करके दिखाता हूं। भाई मान लो मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का फर्स्ट मल्टीपल घटा रहा हूं। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का फर्स्ट मल्टीपल, मतलब न्यूमरेटर तो वैसे के वैसे छोड़ दो। अब डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का फर्स्ट मल्टीपल, मतलब 4 में से 3 घटाया,
10 में से 7 घटाया और 9 में से भी 7 घटाया। सही बात है ना, यहाँ न्यूमरेटर 3 है तो 3 का फर्स्ट मल्टीपल 3, 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7, 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7। न्यूमरेटर को कुछ नहीं किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का फर्स्ट मल्टीपल घटाया। तो ये तीनों क्या बन गया, 3/1, 7/3 और 7/2, ये बन गए। अब देखो, अब इनको यहाँ पे नंबर्स बहुत छोटे हो गए। अब चाहो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टेक्निक, यहाँ डिनोमिनेटर टेक्निक लगा लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं 1, 3, 2 का, तो वो आ जाएगा 6। तो चलो पहले वाले में अब अपने को डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 6। तो ऊपर नीचे दोनों में 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे वाले में डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीसरे वाले में डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो जहाँ सबसे बड़ा न्यूमरेटर वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ा कौन है, 21/6, फिर 18/6, फिर 14/6। तो अब 21/6 ये किसके करस्पॉन्डिंग था, ये 7/2 के करस्पॉन्डिंग। 7/2 किसके करस्पॉन्डिंग था, तीसरा वाला, मतलब 7/9। 7/2 तो 7/9 पे स्पेशल ऑपरेशन लगा के आया था ना। फिर 18/6 मतलब पहला वाला, मतलब 3, मतलब एक्चुअली 3/4। और फिर 14/6 मतलब दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या था, 7/10। देखो सेम आंसर आ गया, बिल्कुल सेम आंसर आपके सामने है। ये देखो सेम आंसर। अब यहाँ पे कुछ भी आप ऑपरेशन कैसे भी लगा सकते हो, बस आपको ये ध्यान देना है कि फ्रैक्शन पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब 3/4 पे आप ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते। अगर आपने बोला कि मैं डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का दूसरा मल्टीपल, सेकेंड मल्टीपल घटाऊं, तो ये 3/-2 हो जाएगा, ये गलत है। स्पेशल ऑपरेशन तभी वैलिड है जब स्पेशल ऑपरेशन लगाने के बाद फ्रैक्शन पहले भी पॉजिटिव था और पॉजिटिव मेंटेन्ड है। ये इस यहाँ पे लिखा है ना, मेंटेनिंग द पॉजिटिव साइन ऑफ द फ्रैक्शन। तो आपको स्पेशल ऑपरेशन लगाना अलाउड है, पर कैसे अलाउड है कि फ्रैक्शन पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो चलो अब एक्चुअली स्पेशल टेक्निक जो हमने सीखी है, इसका असल फायदा सीखें कि वो कौन से क्वेश्चन है जिसमें पुराने जो टेक्निक है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले, वो बहुत फेल हो जाएंगे। फेल तो नहीं होंगे, मतलब उनसे बहुत लंबा सॉल्यूशन आएगा, और स्पेशल टेक्निक से स्पेशल टेक्निक से चुटकी बजा के सॉल्यूशन आएगा। वो वाले अपन क्वेश्चन करते हैं। ये पूरा मैं इरेज कर देता हूँ। अब मान लो आपको 4 फ्रैक्शन दिए ऐसे, 78/81, 82/85, 93/96 और 94/97। अब बताओ, न्यूमरेटर टेक्निक लगाओगे तो 78, 82, 93, 94 का एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर लगाओगे तो 81, 85, 96 और 97 का। है क्या हिम्मत? मेरी हिम्मत तो नहीं है इतने खतरनाक नंबरों का एलसीएम लेने की। तो अब देखो टेक्निक का कमाल। टेक्निक लगा रहा हूं, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का फर्स्ट मल्टीपल घटाना है। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का फर्स्ट मल्टीपल घटाना है। तो ये क्या होगा, 78/3। ये क्या होगा, 82/3। 85 - 82 3 है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, 93/96 - 93 3। फिर ये क्या हो जाएगा, 94/3। भाई 97 - 94 भी 3 होगा। तो देखो अब इनको कंपेयर करना है, जो इनके कंपैरिजन का रिजल्ट आएगा वही ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा न्यूमरेटर मतलब बड़ा फ्रैक्शन। तो सीधे 78/3 छोटा होगा 82/3, छोटा होगा 93/3। मतलब आंसर क्या हो गया, यही। अब 94/3 के करस्पॉन्डिंग क्या था, ये 94/97। 93/3 के करस्पॉन्डिंग क्या था, ये 93/96। ऐसे 82/3 के करस्पॉन्डिंग 82/85 और 78/3 के करस्पॉन्डिंग ये। लो, बिना कैलकुलेशन के सॉल्व हो गया।
अब सोचो 78, 82, 93, 94 का एलसीएम निकालते, या 81, 85, 96, 97 का एलसीएम निकालते, भैया पसीने का तालाब बन जाता, पर सवाल न सॉल्व होता। ये स्पेशल टेक्निक का कमाल, शॉर्टकट टेक्निक का जादू। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ये पूरा मैं इरेज कर दूं। ये देखो, अब मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है आपको, 5/13 और 3/10, 7/16 और 11/23 ये दिया है। अब यहाँ पे भी देखो, अगर वापस डिनोमिनेटर टेक्निक लगाने जाओगे तो फिर 13, 10, 16, 23 का एलसीएम भारी पड़ना है थोड़ा। वो न्यूमरेटर टेक्निक फिर भी कम भारी पड़ेगा, पर उसमें भी 5, 3, 7, 11 का एलसीएम 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 आना है। वो मतलब 15 इंटू 7, 105 इंटू 11, वो भी बहुत भारी आना है। 105 इंटू 11 ये हो जाएगा 1050, और 105 मतलब 1155। बहुत भारी चलना है। डिनोमिनेटर टेक्निक, न्यूमरेटर कुछ भी लगा लो, भारी चलना है। चलो अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली, डिनोमिनेटर बड़ा चल रहा है, तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर के मल्टीपल घटाते हैं। तो 13 में तो 5 के 2 मल्टीपल भी कम हो सकते हैं, ऐसा सब में हो सकते हैं। तो एक काम करो, अब अपना टेक्निक लगा रहे हैं, स्पेशल ऑपरेशन बना रहे हैं, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का डबल मल्टीपल घटाओ, मतलब डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का सेकंड मल्टीपल। तो यहाँ हो जाएगा 5/13 माइनस 5 इंटू 2, 10। यहाँ पे 10 माइनस 6, यहाँ पे 16 माइनस 14, यहाँ पे 23 माइनस 22। तो ये क्या हो जाएगा 5/3, फिर हो जाएगा 3/4, फिर हो जाएगा 7/2 और 11/1। अब देखो कितना सिंपल है, यहाँ पे कितने बढ़िया से डिनोमिनेटर बन गए, 1 2 3 4। अब ले लो एलसीएम, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 2 स्क्वायर 3/1 मतलब 12। तो अब सबको 12 बना देते हैं, डिनोमिनेटर को, सबके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए पहला वाला क्या होगा 5 इंटू 4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा 20। फिर क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, फिर 6 से करना पड़ेगा, और फिर 12 से करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 11 132। ये सही बात है, पहले में 5/3 में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 20 आ गया, फिर ऊपर नीचे 3 से, फिर ऊपर नीचे 6 से, फिर ऊपर नीचे 12 से। तो अब तो डिनोमिनेटर टेक्निक में तो वही, जो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, तो सबसे पहले 132/12, फिर आएगा 42/12, फिर आएगा 20/12, फिर आएगा 9/12। अब 132/12 मतलब कौन सा, चौथा वाला कौन सा था, 11/23, 11/23। फिर 42/12 मतलब दूसरा वाला 7/16, सॉरी तीसरा वाला, सॉरी हाँ, 42/12 मतलब तीसरा वाला, मतलब 7/16। अच्छा, फिर 20/12 मतलब पहला वाला, तो पहला वाला कौन सा था 5/13, ठीक है। और फिर 9/12 मतलब दूसरा वाला था 3/10। ये फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर आ गया सीधे सीधे। अब ओरिजिनली सोचो, एलसीएम 5, 3, 7, 11 का निकालते 1155, या 13, 10, 16, 23 का एलसीएम निकालते, जान निकल जाती हम लोगों की। पर हमने जैसे ही स्पेशल ऑपरेशन लगाया कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का डबल मल्टीपल घटाओ, तो ये बहुत सिंपल नंबर बन गए। अब इनको टैकल करना बहुत आसान था। चलो एक एक क्वेश्चन और करते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं। मान लो एक फ्रैक्शन ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब फिर वही बात है, 6, बल्कि इसको ऐसे ले लेते, चलो और गंदा,
9। अब 6429 का एलसीएम लूँ, ठीक है, या इसको भी और गंदा ले लेते हैं, लो 7। अब 7429 का एलसीएम लेने जाएंगे तो वो आ जाएगा 7 × 9, मतलब 3 स्क्वायर, 7 × 1, वो हो जाएगा 63 × 2 स्क्वायर। ऐसा खतरनाक आएगा वो 2 स्क्वायर 3, मतलब वो 252 आएगा। और 23 13 15 29, ये तो मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये बहुत गंदे आएंगे एलसीएम्स, बहुत गंदे आएंगे। तो डायरेक्ट न्यूमरेटर टेक्निक या डिनोमिनेटर टेक्निक तो लग नहीं सकता। तो चलो, मेरे को तो ये दिख रहा है इस बार टेक्निक ये काम का नज़र आ रहा है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का तीसरा मल्टीपल घटाओ, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का थर्ड मल्टीपल, ठीक है। तो न्यूमरेटर में से अगर डिनोमिनेटर का थर्ड मल्टीपल घटाते हैं तो 23 - 7 × 3, मतलब 23 - 21, ऊपर आ जाएगा 2, यहाँ आएगा 13 - 12, यहाँ आएगा 15 - 6, और यहाँ आएगा 29 - 27। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का थर्ड मल्टीपल, फिर से बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का थर्ड मल्टीपल घटाया। तो 23 में से 7 × 3 मतलब 21 घटाया, 13 में से 12 घटाया, और 15 में से 6 घटाया, और 29 में से 27। अब देखो न्यूमरेटर बहुत बढ़िया बन गए, अभी यहाँ पे न्यूमरेटर बहुत बढ़िया बन गए। अब एलसीएम लिया जा सकता है। एलसीएम किसका ले लें, 2192, तो वो हो जाएगा 2 × 1 3 स्क्वायर, मतलब 18। अब सबके न्यूमरेटर 18 बना दो। तो 2/7 में ऊपर नीचे 9 मल्टीप्लाई करो, 1/4 में ऊपर नीचे 18 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2/7 में ऊपर नीचे हमने 9 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर 18 बन गया। 1/4 में ऊपर नीचे 18 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर 18। फिर 9/2 में ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करो, फिर 2/9 में ऊपर नीचे 9 मल्टीप्लाई करो, ये बन गए। अब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। न्यूमरेटर टेक्निक में ऐसे ही होता है, जहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वहाँ फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो 18/81 सबसे छोटा, फिर 18/72, फिर 18/63, फिर 18/4। तो अब 18/4 मतलब कौन सा है, ये तीसरा नंबर, तीसरा नंबर मतलब 15/2। फिर 18/63 कौन सा है, पहला नंबर, पहला नंबर मतलब 23/7। फिर 18/72 कौन सा है, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर मतलब 13/4। 18/81 कौन सा है, चौथा नंबर, चौथा नंबर मतलब 29/9। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आसानी से कितनी आसानी से हम लोग बहुत ही टफ टफ फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर पा रहे हैं, बहुत ही आसानी से ये चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये स्पेशल टेक्निक पूरा समझ में आ गया होगा। और अगेन, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में पॉजिटिव फ्रैक्शन के अलावा नेगेटिव फ्रैक्शन भी है तो घबराने की कोई बात नहीं है। वही पुराना टेक्निक लगेगा जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि नेगेटिव फ्रैक्शन को अलग से कंपेयर कर लो, पॉजिटिव को अलग से कर लो। हर पॉजिटिव फ्रैक्शन हर नेगेटिव फ्रैक्शन से तो बड़ा ही होगा। तो जो पिछले वीडियो में टेक्निक बताया था नेगेटिव फ्रैक्शन हैंडल करने का, वही रहेगा। स्पेशल टेक्निक का मेन पर्पज़ ये है कि जहाँ न्यूमरेटर्स या डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेना बहुत टफ हो जाए तो वहाँ आप ये स्पेशल टेक्निक लगाओ, स्पेशल ऑपरेशन लगाओ। मतलब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का कुछ भी मल्टीपल घटा सकते हैं, ठीक, या डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर के कुछ भी मल्टीपल घटा सकते हैं। पर ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है स्पेशल ऑपरेशन, जो भी फ्रैक्शन पे आप स्पेशल ऑपरेशन लगा रहे हो कहीं भी पॉजिटिविटी नहीं जानी चाहिए। मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन पे स्पेशल ऑपरेशन लगेगा और ऑपरेशन लगने के बाद भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिविटी कहीं नहीं जानी चाहिए, तभी स्पेशल ऑपरेशन वैलिड है। तो आई होप ये टेक्निक आपको, शॉर्टकट टेक्निक जो मैंने बनाया, आपको बहुत पसंद आया होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी मेहनत रंग ला रही होगी और आप मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और सारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बच्चों और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है
और चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।